Hello students, how are you? This is Sanjay Sharma. Dear students, today I will teach you here explanation of our new chapter. We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय छात्रों, मैंने पहली वीडियो में आपको वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की समरी बता चुका हूं हिंदी में। अब हम इसका डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट आसानी से समझ सकें। आप अपने साथ पेन कॉपी रखें निकाल करके और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको नोट करते रहें और ध्यान से पढ़ें। देखिए, लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कैरेक्टर्स के बारे में पहले ही पता है। इसमें स्वयं राइटर होता है, स्वयं नरेटर होता है जो 37 ईयर ओल्ड है, बिजनेसमैन होता है, इनकी पत्नी है मैरी और इनका बेटा है 6 साल का जोनाथन, बेटी है सुजैन। और ये एक समुद्री यात्रा को, विश्व की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी नाव में और 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद इन्होंने 2 क्रू मैन अपने साथ में लिए। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में नरेटर कहते हैं, माई वाइफ मैरी, मेरी धर्म पत्नी मैरी, सन जोनाथन, बेटा जोनाथन, 6 साल की बेटी सुजैन और सुजैन 7 ईयर की, सॉरी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ। वो कहते हैं मैं निकल पड़ा प्लेमाउथ इंग्लैंड से समुद्री यात्रा के लिए, जल की यात्रा के लिए। सेल होता है जल यात्रा। टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए। क्या करने के लिए? दोहराने के लिए। द राउंड वर्ल्ड वॉयज, जो विश्व की समुद्री यात्रा थी उसको दोहराने के लिए जो की गई थी 200 ईयर्स अर्लियर, 200 साल पहले, बाय कैप्टन जेम्स कुक। किसके द्वारा की गई थी 200 साल पहले? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि आज से 200 साल पहले किसने यात्रा को किया था? तो यानी कि व्हाट, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड टू डू, कि नरेटर ने क्या निश्चय किया करने का। नेक्स्ट देखिए आगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय के लिए। मैरी कौन है? हु इज मैरी हेयर? मैरी इज द वाइफ ऑफ द नरेटर। एंड आई, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि आई कौन है? आई इज ए बिजनेसमैन। इट मीन्स वी कैन से ही इज नरेटर ऑफ द स्टोरी। मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल का एक व्यापारी, हैड ड्रीम्ड, इन्होंने सपना देखा था। इन्होंने एक सपना था इनका, हैड ड्रीम्ड, हैड आया हुआ है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, पैसिव फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एक जाने माने खोजकर्ता का अनुसरण करने का उनका एक सपना था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और उन्होंने पिछले 16 साल, वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम honing our seafaring skills in British waters। यहाँ नरेटर बताते हैं we had spent, हमने व्यतीत किए, we had spent, हमने व्यतीत किए, had आया हुआ है तो आप अंदाज लगा लीजिएगा, अम्यूज करिए आप सोचिए जरा कि कौन सा टेंस हो सकता है। हैड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ये कौन सा है डियर? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑल आवर लेजर टाइम, अपना फालतू समय, ऑनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स, समुद्री कौशल ग्रहण करने के में उन्होंने लगभग 16 साल लगाए। इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश के समुद्रों में। अब देखिए, अब इन्होंने बताया है कि एक क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पर, उन्होंने कितने साल, हाउ मेनी ईयर्स दे हैड स्पेंड टू गेट ट्रेनिंग। तो यू कैन
यू कैन गिव रिप्लाई वेरी इजीली एंड दे स्पेंड 16 ईयर्स, कितने 16 ईयर्स। वो बताते हैं अवर बो वे वॉकर। अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर डियर बोट नाउन है और बोट से पहले अवर आया हुआ है, ये अवर है क्या है, कोई बताएगा, जरा बताइए। कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा अरे डियर टाइम को वेस्ट ना करें, ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अवर बोट वे वॉकर, हमारी नाव का नाम क्या है? वे वॉकर, लहरों पर चलने वाली, क्या नाम है? वे वॉकर। इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। 23 मीटर, ये 23 मीटर की लंबी है एंड 30 टन, इसका जो वजन है 30 टन है, 30 टन वजन है। वुडन लकड़ी की बनी है, होल ब्यूटी, सुंदर नाव बनी हुई है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और व्यवसायिक रूप से उसे बनाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से उसे बनाया गया था। डियर हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो वो विल टेल, कौन बताएगा ये कौन सा कैसा सेंटेंस है? ये डियर पजेसिव पैसिव वॉइस है, किसका है? पास्ट परफेक्ट का। आगे देखिए नेक्स्ट, वी हैड स्पेंड मंथ्स, हमने व्यतीत किए, हमने खर्च किए महीने, फिटिंग इट, इसको फिट करने में, मजबूत करने में, परखने में, इसको बनाने में, एंड टेस्टिंग इट, इसको परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब, खराब से खराब, रफेस्ट, द रफेस्ट आया हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, रफ की, किसकी? सुपरलेटिव डिग्री, इन द रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में, जो वी कोड फाइंड, जो मौसम हमको मिल सकता था। जब हम जाएंगे समुद्री यात्रा के लिए तो हमको ये मिल सकता था। एंड नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान, पहला चरण हमारी योजना का। ये कौन सी योजना का? क्या योजना थी उनकी? उनकी योजना थी किसकी? समुद्री यात्रा करने की। किसकी थी? पानी में चलने की थी। वो कितने किलोमीटर की थी डियर? 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, यानी कि पहला जो चरण था हमारी योजना का 3 साल का था, वो 1,05,000 किलोमीटर यात्रा का पास प्लीजेंटली, बड़ी सुखद पूर्वक निकल गया। अच्छा प्लीजेंटली वर्ड आया हुआ है, ये यहाँ पर क्या है? अंडरलाइन करो आप सभी, क्या है जरा बताओ। आप फाइंड आउट करना, नोट करना अपनी डायरी में, जो लिख रहे हो आप कॉपी लेके बैठे हुए डायरी लेके, आप नोट करना कि प्लीजेंटली क्या है और फिर मुझे बताना कमेंट करके। प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम जल पार करते, जल यात्रा की तरफ बढ़े वेस्ट कोस्ट से, अफ्रीका से केप टाउन की तरफ। किधर? केप टाउन की तरफ। देखो हम समुद्र में चल रहे हैं, वो आवाज आ रही होगी समुद्र की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, आगे तरफ बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 नाविक ले लिए। क्या लिए हमने? 2 नाविक लिए। 2 नाविक कौन थे? वो हमारे, दे विल बी वेरी हेल्पफुल, वे बहुत ही सहायक होंगे हमारे लिए। अच्छा आप जानते हो उनका नाम क्या है? एक अमेरिका से थे जिनका नाम है, अमेरिकन थे ये, लैरी विजिल। क्या थे? लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, ये स्विट्जरलैंड के हैं। हर्ब सेगलर ये कहाँ से हैं? स्विट्जरलैंड से। ये क्यों लिए हमने? व्हाट वाज द एम, लक्ष्य क्या था हमको लेने का? डू यू नो? यस, टू हेल्प अस, नरेटर बताते हैं ये लिए थे हमने हमारी सहायता करने के लिए, टैकल करने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, संसार का जो सबसे खराब जो समुद्र है उसमें शायद हेल्पफुल रहेंगे ये, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे नाविक हैं ये। साउथर्न इंडियन ओशन, यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर जो है वो सबसे रफेस्ट सी होता है, उसमें टैकल करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए हमने दो क्रूमैन लिए। क्रूमैन कौन होता है? 2 नाविक होते हैं जो नाव चलाते हैं, और उनका नाम क्या है डियर? अमेरिका के हैं लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हमारे हर्ब सेगलर। ओके गाइज, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार पढ़ें, देखें बेटा, क्योंकि वीडियो है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन आवर सेकेंड डे, अब हमने
1,05,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा को पूरा कर लिया। तो अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब हमने केप टाउन से निकले हम दूसरे दिन। तो वी बिगेन टू इनकाउंटर, हमने शुरू कर दिया सामना करना स्ट्रॉन्ग गेल्स, प्रबल झक्कड़ों का। स्ट्रॉन्ग गेल्स जो हैं झक्कड़ हैं, झक्कड़ का तूफान है, बड़ा बड़े आंधी जैसे हमारे गर्मियों में चलती है जून के महीने में, तो वहाँ इसका अलग मायना हुआ, समुद्र में लहरें उठने लगी। तो वी बिगेन टू इनकाउंटर, नरेटर बताते हैं देखो आपको आवाज़ आ रही थी समुद्र की, वहाँ पर बड़ा खतरनाक मौसम होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नरेटर बताते कुछ सप्ताहों तक दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार बहती रहीं। कौन बहती रहीं? वो स्ट्रॉन्ग गेल्स जो थी वो लगातार ब्ल्यू करती रहीं, बहती रहीं। बेटा एक कौन सा टेंस है ब्ल्यू आया हुआ है? दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज दिस इज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूसली भी आप अंडरलाइन कर लें और कॉन्टिन्यूसली को बताएं कि ये क्या है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका रोल क्या है कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये क्या है आप मुझे बताएं। आप बिल्कुल नोट कर लें आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा, गेल्स डिडंट वरी मी, लेकिन जो गेल्स जो थी, प्रबल झक्कड़ जो थे, इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। मैं इनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो साइज है किनका? लहरों का। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, बड़ा एक खतरनाक था, बहुत खतरा पैदा करने वाला था, चौकन्ना करने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, कितनी बड़ी बड़ी लहरें थी वो? 15 मीटर्स। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका 3.3 से, मतलब कितनी ऊंची जो हैं, आप देखिएगा कितने फिट बन जाती लहरें, इतनी ऊंची थी। एज हाई एज अवर मैन मेस्ट, जितना का हमारा मुख्य मस्तूल। मेस्ट देखो आपको मैंने जब समरी भेजी थी उसमें मैंने समरी को वीडियो जारी किया था, उसमें एक वीडियो के अंत में मैंने एक फ़ोटो दी थी जिसमें पार्ट्स ऑफ द शिप बोट, उनके जो भागों का जिक्र है उसमें इंडिकेशन दिया हुआ, मेस्ट कहाँ है, ये सारा जिक्र है, आप उसको देखें एक बार। ओके, तो मुझे बताएंगे कि लहरों का साइज कितना था? 15 मीटर्स था। दिसंबर 25 दिसंबर को फाइंड अस, हमने पाया कि हमने क्रॉस कर दिया है 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। हम बढ़ गए आगे की तरफ 3500 किलोमीटर पूर्व के केप टाउन की तरफ। डिस्पाइट एटोरियस वेदर, खराब से खराब मौसम के बावजूद, मौसम बहुत खराब था, उसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक अद्भुत हॉलीडे मनाया। कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, किसके साथ? क्रिसमस ट्री के साथ। आप जानते हो 25 दिसंबर को हम बड़ा दिन कह देते हैं, क्या कहते हैं? बड़ा दिन है जी। इसमें ईसाइयों का धर्म जो पालन करने वाले हैं उनका ये फेस्टिवल होता है, ईसा मसीह का बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं ये। इसके दिन क्रिसमस ट्री जो होता है उसको उस पर लाइट लगा करके जगमग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यू ईयर्स डे, नई साल के दिन हमने सोचा कि हो सकता है नेक्स्ट डे इम्प्रूवमेंट होगा, बट न्यू ईयर्स डे, नई साल के दिन सा नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी सुधार नहीं हुआ। इन द वेदर किसमें? मौसम में। बट वी रीजनड दैट, हमने सोचा इट हैड टू चेंज सून, इसे बदलना पड़ा, बदल जाएगा ना, क्योंकि हमने विचार किया, हमने ये चेंज हो जाएगा। हाँ, एंड डिड इट चेंज, ये बदला जरूर। फॉर द वर्स, क्या हो गया? और बुरा हो गया पहले की अपेक्षा। ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है बैड की। कौन सी डिग्री है डियर? कॉम्पिटिटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? वर्स्ट होता है। क्या होता है? बैड, वर्स,
washed. Okay. नेक्स्ट देखिएगा, एट द डान ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर गिगनेटिक, जो लहरें जो थी वो बड़ी बड़ी थी, डरावनी थी, वो भी विशाल कायं थी. वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिव, अब हम आगे बढ़े थे एक छोटे से तूफानी पाल के साथ. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. नॉट्स क्या होता है? ये समुद्री गति होती है, मील, हमारे यहाँ मील होते हैं ना, ये समुद्री मील की गति होती है, समुद्र में नापा जाता है इसे. और हम बढ़ रहे थे 8 नॉट समुद्री गति से, 8 मील की गति से आगे की तरफ बढ़ रहे थे. हमारे पास केवल एक छोटा सा स्टॉर्म जिव था, तूफानी पाल था. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे ही जहाज उठता, हमारा पानी की जो जहाज था, हमारी बोट जो थी उठती थी, तो प्रत्येक लहर पर ऊंची उठ जाती थी. वी कुर्सी जब ऊंची उठती तो वी कुर्सी, कैन का कोड हो गया है ना, पास्ट में चला हुआ है, मॉडल वर्ब है. वी कुर्सी हम देख सकते थे, एंडलेस एनॉर्मियसी, अंतहीन विशाल काय समुद्र को, सीज लहरों को, सीज जो है लहरों के लिए आया हुआ है. रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरफ लुढ़कती आ रही थी, अंतहीन थी वो, जहां नजर जाती वहीं लहरी लहरें नजर आती. एंड द स्क्रीमिंग, चिल्लाहट, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, साए 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 की आवाज, स्प्रे बौछार, वाज पेनफुल टू ईयर्स, हमारे कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक थी, बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि साए साए स्क्रीमिंग की आवाज थी वो आवाज. टू स्लो द बोट, नाव को धीमे करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिव, जो हमारा तूफानी पाल था उसको हमने नीचे गिरा दिया, कम कर लिया. लेस अ हैवी मूरिंग रूप, और हमने बांध दिया एक रस्सी से लूप, फंदा बनाकर के स्टर्न, उसके स्टर्न को. ये भी आप वहाँ फाइंड आउट करें कि मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें एक फ़ोटो भेजी थी, समरी वाली वीडियो देखें आप, स्टर्न कहाँ है. देन वी डबल लेस एवरीथिंग, हमने हर चीज़ को डबल बांध दिया. एंड वी वेंट थ्रू आवर रैप ड्रिल एंड अटैच लाइफ लाइन, डन ऑल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड विट इट, हमने अपने लाइफ लाइन है जो जीवन रक्षक है जो, और हमने ऑल स्किन लाइफ जैकेट को हमने सारे पहन लिए, अपने पूरी तरह तैयार हो गए हम. एंड विटेड, और इंतजार करने लगे, पूरी तरह से हम लाइफ जैकेट को पहन लिया हमने और हम तैयार हो गए. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसऑर्डर, पहला संकेत अनिष्टकारी विनाश का, केम एट अबाउट 6 PM. ध्यान दो, आप अंडरलाइन कर लें आप. पहला जो संकट की जो घड़ी थी वो कब आई? लगभग साय के 6 बजे. वो कैसे? विद ओमनियस साइलेंस, अनिष्ट खामोशी हो गई वहां बिल्कुल. द विंड ड्रॉप, हवा रुक गई. द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, आसमान भी अचानक, आसमान में तुरंत ही अंधेरा छा गया. अच्छा, ये डार्क आया हुआ है, ये क्या है बेटा? ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? आप भी इसके बताएं आप मेरे को. देन केम ए ग्रोइंग रॉर, तभी एक दौड़ती हुई, गर्जन करती हुई एक बड़ी सी लहर आई. एनॉर्मियस क्लाउड, और विशाल का एक बादल टुवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, शिप की तरफ बढ़ रहा था. विद हॉरर, भय से, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि इट वाज नॉट क्लाउड, मैंने सोचा नहीं 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 ये कोई बादल नहीं है, बट ए वेव, वे एक लहर थी. लाइक नो अदर. प्रिय छात्रों, लिसन टू मी केयरफुली, वह अन्य लहरों की तरह नहीं थी. आई हैड एवर सीन, जो मैंने अब तक देखी. इट appeared perfectly vertical, almost twice height of the other waves, लगभग अन्य जो लहरें थी उनसे
ऐसी प्रतीत हुई उनसे दुगनी है वो, वर्टिकल है वो। विद फ्राइटफुल ब्रीच द क्रिस्ट, और भयंकर रूप से ब्रीकिंग द क्रिस्ट, चोटी को तोड़ दिया मेरे नाव की को। यहाँ डियर आप ना परफेक्टली को अंडरलाइन करें ये क्या है, व्हाट इज दिस, परफेक्टली क्या है, और यहाँ एनॉर्मियस क्या है, यू विल हैव टू फाइंड आउट। और डियर स्टूडेंट यहाँ तक जो आपने पढ़ा है आप इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बना करके अभी मेरे पास भेजिए। आप कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए एक पैराग्राफ में से, और बनाइए अपने माइंड से, और फिर उनके आंसर आप मुझे भेजिए। और फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आप बार बार यदि समझ नहीं आता बार बार पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।